प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के सामने बीते 5 दिनों से छात्रा अर्चिता सिंह न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। हालांकि अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब या न्याय नहीं मिला है। आज शिक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, यह अत्यंत शर्मनाक है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर एक बेटी जब शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसे उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा, यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि यह सभी बेटियों का सवाल है। जब बात बेटियों की होती है तो समाज और सिस्टम क्यों खामोश हो जाते हैं। आज देश में 4 साल की बच्चियों तक के साथ शोषण हो रहा है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं का शोषण हो रहा है। अर्चिता सिंह जैसे कई छात्राएं संघर्ष करके उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बार-बार रोका जा रहा है। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड मेरा मामला है। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब ईडब्ल्यूएस के लिए केवल ऑप्शन आता है, या तो आप यस लगाइए या नो लगाइए। मैंने यस किया था, फिर वेरिफिकेशन भी हुआ, 4 बार वेरिफिकेशन में मैंने अंडरटेकिंग दिया और पुराना ईडब्ल्यूएस दिया। तब इन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कर लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट भी ईडब्ल्यूएस में आ गया। अब जब पेमेंट देने का टाइम हुआ है तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है, क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होती। और जब अंडरटेकिंग लेके इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 31 मार्च से पहले आप अपना नया सबमिट कर दीजिए, तो 29 तारीख को मैंने नया सबमिट भी कर दिया। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता। अंडरटेकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। पीएचडी में अंडरटेकिंग लगता ही नहीं है। ये नया नियम ये लोग बना रहे हैं मेरे टाइम। तो आपने कहाँ इसका शिकायत कहाँ किया है अभी तक? मैं वाइस चांसलर के पास गई थी, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास गई थी, रजिस्ट्रार के पास गई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गई, सबसे पर्सनली जा के मिली। किसी ने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं किया। यहाँ तक कि कोई किसी के पास क्यों जाता है कि उनको कन्विंस करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उल्टा ही बोला जा रहा है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। यूएससीबी के जो चेयरमैन है उनसे 2 बार मैं मिलने गई, वो मुझसे मिले तक नहीं है।